श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव है। सवेरे गोस्वामी तुलसीदास जी की अर्चना संपन्न हुई है। श्री रामायण जी का पाठ हुआ है। आज के ही दिन विक्रमी संवत 1554 में 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेऊ शरीर। गोस्वामी जी का आज के दिन ही आविर्भाव हुआ है। चरित्र तो बहुत विशाल है, हम आप सब सुनते भी हैं। शिव महापुराण का क्रम तो चल ही रहा है। जब जिन आचार्यों की तिथि होती है तो अपने वैष्णव भाई लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर उन महापुरुष के चरित्र का लिंक भी डाल देते हैं अलग से कि पहले खूब विस्तार में चरित्र कहा जा चुका है, तो आज तिथि है, आप उस तिथि पर उन महापुरुष के चरित्र को श्रवण कीजिए ताकि सबको स्मृति रहे। यही भाव है, तो सबको सूचना उससे प्राप्त होती है। तो वो लिंक तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जा ही चुका है। सवेरे अर्चना भी संपन्न हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये सारा विश्व ऋणी है। अद्भुत महापुरुष, अद्भुत महापुरुष। कथा में हम सुनते हैं कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। कलिकाल के कुटिल जीवों का निस्तार करने के लिए वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। और नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम कवचितन यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ घाता भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण आगम निगम वाल्मीकि रामायण सबसे श्री रामचरितमानस का संग्रह करके, श्री रामचरित का संग्रह करके श्री रामचरितमानस जी के रूप में राम कथा सुयश इस सारे जगत को प्रदान किया। अद्भुत हैं श्री रामचरितमानस। भले हम लोग शिव महापुराण पुराण से ही कह रहे हैं, लेकिन बार बार गोस्वामी जी की चौपाई के बिना तो बात पूरी होती नहीं। जैसे खूब बड़े थाल में 56 भोग सजाइए पर तुलसी दल न छोड़िए तो भोग स्वीकार नहीं होता। हमको लगता है ऐसे कोई भी कथा कहिए, किसी भी ग्रंथ की कथा कहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयाँ वाणी तो तुलसी दल के समान है। तो ऐसे गोस्वामी जी जिन्होंने इतने सरल रूप में राम कथा प्रदान की। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हैं और उनमें भी श्री हनुमान चालीसा क्या कहना, सरल से सरल और सिद्ध से सिद्ध स्तोत्र है। एकदम सरल, सब जानते हैं 40 पंक्तियों का स्तोत्र एकदम सरल, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गा ले, लेकिन बंधुओं प्रभाव अनंत है। हनुमान चालीसा के प्रभाव से बड़े बड़े असाध्य कार्य होते जीवन में देखे हैं, बड़ी बड़ी व्याधियों का समाधान होते देखा है। और हम तो प्रत्येक वैष्णव को ये आग्रह करते ही हैं कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हमारे श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज सोचिए, जबकि बंगाल में तो हिंदी ग्रंथों का उतना प्रचार नहीं है ना, लेकिन हमारे श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज जिनका बंग देश का ही शरीर और सर्वत्र निताई गौरांग के प्रेम का दान किए, उनके नित्य नियम में हनुमान चालीसा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। आज भी समाधि के रूप में विराजमान हैं बाबा जी महाराज, पर आज भी उनके नित्य नियम का निर्वाह होता है तो उसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी बाबा को सुनाया जाता है। कोई पूछता बाबा से कि आप तो परम गौर भक्त हैं, तो हनुमान चालीसा से क्या प्रयोजन है आपका? तो बाबा यही कहते थे
हनुमान जी की कृपा इष्ट निष्ठा प्रदान करती है। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गौरांग में तो भेद नहीं है, मुझे हनुमान जी की कृपा गौर निष्ठा प्रदान करती है। हनुमान जी की कृपा इष्ट निष्ठा को परिपक्व करती है, सुदृढ़ करती है। वो तो पवन पुत्र है ना। पवन में आप इत्र की सुगंध डालिए तो इत्र से सुवासित हो जाएगी, केवड़े की डालिए तो केवड़े से। पवन की अपनी सुगंध नहीं होती, जो सुगंध होगी उसी को लेके पवन बहेगी। ऐसे पवन पुत्र की कृपा जिसकी जहां निष्ठा है, जिस नाम में, जिस इष्ट स्वरूप में निष्ठा है, वहीं उसकी निष्ठा को परिपक्व कर देती है। तो हनुमान चालीसा जैसे दिव्य सिद्ध स्तोत्र जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रदान किए, भारतवर्ष में कौन होगा जिसको मंगल भवन मंगलहारी याद न हो, जिसको जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई न याद हो। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज के दिन ही प्रयाग और चित्रकूट के मध्य में यमुना जी के तीर पर राजापुर ग्राम में सरयू पारीण पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण श्री आत्माराम दुबे जी, आपकी धर्म पत्नी श्री हुलसी देवी जी के गर्भ से आप गोस्वामी जी आज श्रावण शुक्ल सप्तमी को प्रकट हुए। चरित्र तो सब सुनते ही हैं। जन्मते ही राम राम बोले, मुंह में 32 दांत थे। जन्म के समय में गर्भगृह में शंख बज गया, दासी तो घबरा गई, पिता भी घबरा गए, मूलों में जन्म हुआ है। बालक का मुख भी नहीं देखे और 3 दिन तक अपनी गोद में लिए लिए हुलसी मैया विभोर होती रहीं। और फिर 3 दिन पश्चात एकादशी को गोस्वामी जी की माता जी ने शरीर त्याग दिया, लेकिन उससे पहले चुनिया दासी को दे दिया। फिर लगभग 5 वर्ष की आयु तक श्री चुनिया दासी ने गोस्वामी जी का लालन पालन किया। फिर उस चुनिया दासी के भी देहांत के बाद में जगदम्बा पार्वती जी ने जिन गोस्वामी जी का लालन पालन किया हो, दूध पिलाया हो, भोजन कराया हो, और फिर सदगुरुदेव श्री नरहरि दास जी नरहरियानंद जी मिले हों, अयोध्या जी में शिक्षा दीक्षा हुई हो, अपने गुरुदेव के मुख से समस्त राम कथा जिन्होंने सूकर क्षेत्र में सुनी हो, शेष सनातन जी से शिक्षा ग्रहण की हो, और फिर अपने सारे जीवन की साधना को श्री रामचरितमानस जी के रूप में जिन्होंने प्रकट किया हो। गोस्वामी जी के लिए कहा जाता है कि श्री रामचरितमानस लिखने से पूर्व गोस्वामी जी राम नाम की 9 नौका भर चुके थे। साधुओं में एक नौका का अर्थ होता है 100 करोड़ नाम लगभग। तो रामचरितमानस जी के लेखन से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी 900 करोड़ राम नाम ग्रहण कर चुके थे, ले चुके थे, और अपने सारे जीवन की उस नाम की साधना को, प्रेम की साधना को, गुरु कृपाओं को श्री रामचरितमानस जी के रूप में सारे जगत को प्रदान किए। अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है रामचरितमानस, अद्भुत ग्रंथ है। समस्त भागवत जी के सिद्धांतों को आपने भाषा रूप में लिपिबद्ध कर दिया है। हम लोग शिव महापुराण सुन रहे हैं तो कितने कितने श्लोकों को लगता है सीधे सीधे गोस्वामी जी अनुवाद कर दिए। आप उत्तरकांड देखेंगे तो श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद के कितने श्लोकों का गोस्वामी जी सीधे सीधे अनुवाद किए हैं। अत्यंत सरल भाषा में, श्लोकों में, वेदों में, उपनिषदों में जो सिद्धांत बड़े क्लिष्ट थे, गोस्वामी जी अपनी वाणी में एकदम सरलीकृत कर दिए। एक गंवार व्यक्ति भी समझ पाए ऐसा कर दिए। और श्री कृष्ण गीतावली, श्री राम गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कितने कितने दिव्य ग्रंथों का प्रकाश किए। हनुमान बाहुक जैसे स्तोत्र, संकट मोचन अष्टक जैसे स्तोत्र, बजरंग बाण जैसे स्तोत्र जो आज भी डूबते हुए व्यक्ति के लिए पतवार का काम करते हैं, ऐसे ऐसे स्तोत्रों को गोस्वामी जी प्रकाशित किए। और संपूर्ण जीवन श्री राम जी की उपासना तो किए, पर उससे भी बढ़कर लोक कल्याण किए। ऐसा लोक कल्याण किए, सारा विश्व ऋणी है।
ये तो राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण, नकली हिंदुओं के कारण हमारे संतों को वो सम्मान, वो स्थान मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। क्योंकि नकली लोग तो मुगलों की महानता सिद्ध करने में लगे रहे, संतों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला। पर बंधुओं, प्राणी मात्र चिर ऋणी है गोस्वामी तुलसीदास जी का। 125 वर्ष तक जो धरा पर विराजे हों और अंत में लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए, ये उद्घोष करते ही सावन मास में ही प्रकट हुए हैं। सावन मास में अंतर ध्यान हुए। श्रावण कृष्णा तीज सनी तुलसी तजो शरीर। 126 वर्ष की आयु में काशी में 80 घाट पर जिन गोस्वामी जी ने अपनी लीला को अंतर्धान किया और ऐसे ऐसे सदग्रंथों को इस जगत में दिया। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का ही स्वरूप है। श्री राम का तो स्वरूप है ही, गोस्वामी जी अपने ग्रंथों के रूप में विराजते हैं। आज भी गोस्वामी जी की कृपा का अनुभव, गोस्वामी जी का संग लाभ उनके ग्रंथों के माध्यम से किया जा सकता है। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के आविर्भाव की पुनः पुनः सब भक्तों को बड़ी बड़ी बधाई देते हैं।